हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकट मोचन कोचिंग। दोस्तों, मैं हूं एक चाय वाला जो देखे होंगे मार्केट में एक हाथ में केतली और एक हाथ में बाल्टी लेकर मार्केट में घूम घूम चाय बेचता है। मैं भी वही काम करता हूं और अपने पढ़ाई लिखाई का खर्चा मेंटेनेंस करता हूं। चलिए, तो ये देखिए, मैं अपना दिखा देता हूं। आप लोग सोचेंगे झूठ बोल रहा है। देखिए, ये है मेरा केतली और ये है गैस और ये है बाल्टी, जिसमें मैं अपना जो भी चाय वाला सामान होता है, कप उप होता है, इसमें रख लेता हूँ। और ये केतली और ये है नीचे एक छोटा गैस है, तो इसको हम टीना में रख लेते हैं। टीना में डाल देते हैं, उसको टांग कर एक हाथ में बाल्टी लेकर घूम घूम मार्केट में चाय बेचते हैं और अपना खर्चा मेंटेनेंस करते हैं मेरे दोस्त। और दोस्तों, ये है मेरा पढ़ाई का परिणाम CBT ALP CBT 1 का ये एडमिट कार्ड है जो एग्ज़ाम देकर आया हूँ, वेरीफाई है। और ये है किस तरह का परीक्षा था। ये हमारा 27 नवंबर 2024 को CBT 1 का परीक्षा हुआ था और ये हमारा CBT 2 का परीक्षा 19 मार्च को था, जो कैंसिल हो गया था। एग्ज़ाम सेंटर में बैठकर कैंसिल करा दिया गया था। बहुत परेशानी होता था। CBT 2 का जो कैंसिल हो गया था, तो फिर दोबारा से CBT 2 वाला पेपर मई में हुआ। 2 मई 2025 को हुआ था। ये है CBT 2 का। और ये है ALP साइको का, जिसको CBAT बोला जाता है, जो ALP का सबसे हार्ड पेपर होता है। ये CBAT का ये हमारा किस तारीख को, ये हमारा 15 जुलाई को हुआ था। 15 जुलाई 2025 को हुआ था। तो ये फाइनल यहाँ तक, यानी कि ये यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। दोस्तों, ये खर्चा मेंटेनेंस करते हुए देखिए मेरा ये है, इस तरह का काम करते हुए भी मैंने यहाँ तक पहुँच गया। तो जो भी मैं सीखा हूँ वो भी मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूँगा। और मैं ग्रेजुएट हूँ, फिजिक्स ऑनर्स था, मैथ से थे, ग्रेजुएट हूँ और पढ़ाई करता हूँ। इसी तरह खर्चा मेंटेनेंस करने के लिए अपना ये छोटा मोटा काम करता हूँ, जिससे खर्चा मेंटेनेंस हो जाए। 3-4 घंटा काम करता हूँ, जिससे मेरे खर्चा व रुपया पैसा हो जाता है, जिससे अपना खर्चा पढ़ाई लिखाई का चलाता हूँ। मान लीजिए कोई 10 एग्जाम निकाल कर बैठा है, वो कोचिंग खोला पढ़ा रहा है आपको, और कोई 12th फेल है वो भी कोचिंग खोला वो आपको पढ़ा रहा है। तो आप तो 10 एग्जाम निकाला है उसके पास जाना चाहेंगे, क्योंकि 10 एग्जाम निकाल चुका है तो उससे पढ़ना चाहेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि कौन 10 एग्जाम निकाला है, कौन 12th फेल है। आपको पढ़ाई समझने से मतलब है। जो 12th फेल है वो भी पढ़ा रहा है, एक जो 10 एग्जाम निकाल चुका है वो भी पढ़ा रहा है। पर आप उसी के पास जाना चाहेंगे जो एग्जाम निकाल चुका है 10 पर पढ़ाई आपको किसका समझ में आएगा। अब उसके पास जा रहा है जो 10 एग्जाम निकाल, पर वो आपको चीज़ें आसानी से समझा नहीं पा रहा है, उससे आप सीख नहीं पा रहे हैं। एक 12th फेले है, कोचिंग खोल रखा है, आप उसके पास पढ़ रहे हैं, वो पढ़ा रहा है, तो उसका पढ़ाई आपके लिए आपको समझ में आ रहा है, तो आपके लिए कौन अच्छा हुआ? 10 एग्जाम निकालने वाला अच्छा हुआ, 12th फेल वाला अच्छा हुआ? 12th फेल वाला ना अच्छा हुआ, क्योंकि पढ़ाया तो आपको समझ में आया, वो पढ़ाया तो आपको समझ नहीं आ रहा। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि कोई 10 एग्जाम निकाल लिया है और कोई 12th फेल है वो पढ़ा रहा है आपको, तो आप उससे पढ़िए जो 10 एग्जाम निकाल सके। तो ये डिपेंड नहीं कर, आप उससे पढ़िए जिसका पढ़ाई आपको समझ में आए, और चाहे 12th फेल हो, चाहे 10 एग्जाम निकाल के बैठा हो, चाहे उसके पास बड़ा कोचिंग हो, चाहे उसके पास छोटा कोचिंग हो, बस आपको पढ़ाई समझ में आना चाहिए। टीचर वही है जो आपको समझा दे, सिखा दे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, जो वो बताए वो आपको समझ में, तो आपके लिए टीचर वही है। तो ये डिग्री कोई मायने नहीं रखता है और ये एग्ज़ाम निकालना कोई मायने नहीं रखता है। आप उनसे पढ़िए जिससे आप समझ सकें। ये नहीं सोचिए कि 12th फेल है तो आपको नहीं पढ़ा सकता है, वही पढ़ा सकता है। पढ़ना और पढ़ाने में अंतर होता है। वो पढ़ेगा अच्छा से नहीं पढ़ा, क्योंकि एक सब्जेक्ट से एग्ज़ाम नहीं निकलता है और एक सब्जेक्ट में माहिर है पढ़ाने में, यानी पढ़ाने का उसका तरीका है, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम निकाल सके चाहे ना निकाल सके, वो डिपेंड नहीं करता। आपको पढ़ाई समझ में आना चाहिए, और 12th फेल हो चाहे वो 10 एग्जाम निकाल के बैठा हो, तो आपके लिए वही बेटर होगा जिससे आप पढ़ाई आपको समझ में आएगा।
तो इसलिए मैं ये नहीं दिखाया कि इसलिए नहीं दिखाया कि मैं एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, ये डिपेंड नहीं करता। मैं पढ़ाऊँगा, आपको समझ में आएगा तभी आप मेरे को फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आप कौन पढ़ा रहेंगे समझ में नहीं आता क्या होगा, एग्ज़ाम निकालने से क्या फ़ायदा होगा। पढ़ा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, यही बात था दोस्त। बाकी जिससे आपको समझ में आता है उसी को फॉलो कीजिए, चाहे कोई भी टीचर हो।